ठीक है। पुलिस पैसा लेकर काम कर रही है। पुलिस पैसा लेकर काम कर रही है। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मेरी आशा है कि आप अच्छे होंगे और परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हम प्रभु में हैं तो क्या अपनी संपत्ति भी छोड़ दें। बहुत सारे लोगों के घर में आपसी कलह है, पारिवारिक झगड़े हैं और ये झगड़े ज़्यादातर ज़मीन जायदाद को लेकर होता है, पैसों को लेकर होता है। मोस्टली ज़मीन ही मैटर होता है। 1 इंच कोई छोड़ना नहीं चाहता है, 1 इंच कोई अपना देना नहीं चाहता है। ये तो फिर भी जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन आप हमें ये बताइए कि एक मसीही ऐसे परिस्थिति में क्या करे। वो सही है अपनी जगह, उसकी खुद की है, लेकिन सामने वाले ने, हमारे और भाइयों ने जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्होंने हमारे हक को ले लिया है, हमें नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? क्या हमें लड़कर वापस लेना चाहिए? क्या हमें मुकदमा करना चाहिए या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? ऐसे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं। जब हम एक मसीही हो तो ये बातें हमें और भी परेशान करती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह का आना निकट है, बहुत जल्द वो आने वाले हैं। और यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि सांसारिक चीज़ों से लगाव मत रखो। लेकिन अगर हमने इस तरीके से छोड़ दिया तो फिर हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं अब सब छोड़ ही देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हम रहेंगे कैसे? बताओ, आखिर बाइबल में लिखा क्या है? बाइबल कहती क्या है? क्या हमें अपनी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें केवल देखते रहना चाहिए? सामने वाला गलत कर रहा है फिर भी? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अपने से नहीं बल्कि बाइबल के वचन से देखेंगे कि आखिर वचन इस पर क्या कहता है। क्या हमें छोड़ देना चाहिए या फिर मुकदमा करके लेना चाहिए? ये सारी बातें परमेश्वर अपने वचन में हमें बताएंगे। तो हम अपने बाइबल को ओपन कर लें। तो आइए हमारे साथ बाइबल के कुछ पदों को देखते हैं। इब्रानियों 10 के 34 वचन में हम साफ तौर से देखते हैं। यहाँ पर हम 32 से आपके लिए पढ़ते हैं, उसके बाद ये वचन क्या कहता है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनसे तुम ज्योति पाकर दुख के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश भी सहते हुए तमाशा बने, कभी यो कि तुम अपने साक्षी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। पर यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले कि प्राण को बचाएं। तो इस प्रकार से वचन में परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि तुम तमाशा भी बने, तुम्हारी लोगों ने निंदाएं भी की, तुम सही थे फिर भी तुम्हें बिगाड़ा गया, तुम्हें लोगों की नजरों में गिराया गया। और ऐसे वचन के बाद प्रभु कहते हैं, आपने देखा कि बाइबल हमें किस प्रकार से कहती है कि तुमने प्रभु के लिए क्या क्या नहीं सहा। लोगों ने तुम्हारे विरोध में गलत बातें कही, वो भी आपने सहा। आपके विरोध में षड्यंत्र रचे गए, आप जानते हुए भी चुप रहे। और
परमेश्वर ये भी कहते हैं कि तुमने अपनी संपत्ति आनंद से लुटने दी, क्योंकि तुम जानते हो कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक प्रतिफल होगा। इस वचन में यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि तुमने अपनी संपत्ति आनंद से लुटने दी। लेकिन आज हम अगर अपनी संपत्ति जाते हुए देखते हैं थोड़ा सा भी, तो हमें कष्ट तो होता है। हम कहते हैं कि चलो प्रभु देख रहा है, प्रभु कर लेगा, लेकिन अंदर मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट बनी रहती है कि उसने लिया है, भले ही अपने मुंह से माफ कर दिया, बट मन में वो कड़वाहट बनी हुई है। इस पर परमेश्वर का एक वचन है जो हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 6:7 में प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं। पहले तो प्रभु लिखते हैं मसीहियों में मुकदमाबाजी, और इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। आप देखिए आज के समय में अगर किसी भी बिलीवर अनबिलीवर जहाँ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर सॉल्व नहीं होते आपस में, तो वो लेकर जाते हैं यहाँ पे अदालत में लेकर जाते हैं, कोर्ट में लेकर जाते हैं कि नहीं चलो हम तुमको वहां देख लेंगे, अब देखते हैं वहां पे तुम्हें कौन बचाता है। फिर हम लॉयर करते हैं, फिर उसके बाद हम हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। प्रभु आगे ये भी कहते हैं, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। प्रभु कहते हैं कि तुम विश्वासी में मुकदमा करते हो। तुम जानते हो कि तुम जानते हो कि तुम प्रभु कौन है, प्रभु क्या कहता है, फिर भी तुम विश्वासी में मुकदमा करते हो। तुम विश्वासी होकर अविश्वासी के साथ, जो तुम्हारे परिवार के लोग ही हैं, उनके ऊपर मुकदमा करते हो, तो ये तुम्हारे लिए कैसी शोभा देगी? परमेश्वर इसको साफ साफ दोष कहते हैं। प्रभु ने कहा है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि तुम आपस में मुकदमा करते हो। क्या ये सच है? प्रभु आप देख लीजिए, प्रभु क्या कहता है हमसे कि हमें आपस में मुकदमा नहीं करना है। आपने यीशु मसीह को कहाँ देखा कि उसने कहा कि नहीं मैं सही हूँ लोगों के बीच में, या फिर कायफा के बीच वहां पे, या फिर हेरोदेस के, या यीशु मसीह को पकड़ के जब याजक के पास लेकर जाया गया, फिर उसके बाद राजा के पास ले जाया गया, कहीं भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना पक्ष नहीं रखा। क्या वो गलत थे? क्या उन्होंने चोरी की थी? क्या वो सचमुच में पापी थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जानते थे कि मेरा मुकदमा प्रभु लड़ेगा, प्रभु मेरी ओर से लड़ेगा। कई जगह ऐसे थे जहां पर यीशु मसीह प्रचार करने के लिए गए, लेकिन वहां पर उन्हें पत्थरों से मारा गया, कूटा गया, फिर भी वो वहां से निकल जाते, चुपचाप वो निकलते, सहते हुए निकल जाते। क्या वो वहां पे जवाब नहीं दे सकते थे? उनके पास 12 चेले थे, क्या वो लड़ नहीं सकते थे? वो कहते कि 12 को कि आओ चलो हम भी लड़ते हैं, तो 12 नहीं मारते। बट यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मैं तलवार चलाने नहीं आया हूँ, मैं लोगों के मनों को छेदने आया हूँ, और वो मैं तलवार से नहीं करूंगा, वो मैं अपने वचन से करूंगा। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि तुम आपस में मुकदमा करते हो, जो बहुत बड़ा दोष है। वो हमें दोष है, हमें समझना होगा कि हमें जो मुकदमा हम करते हैं, भले ही हम उसमें सच हैं, भले ही हम उसमें सही हैं, फिर भी हमें मुकदमा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्याय क्यों नहीं सहते। अगले लाइन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। अब यहाँ पर आपका एक और सवाल होगा, तो क्या हम अन्याय होते हुए देखें? अगर कोई अन्याय कर रहा है तो क्या हम देख लें? प्रभु कहता है कि अगर तुम पर कोई परेशानी आ रही है, तुम सहो। इस वचन को बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि आप ये सुनने के बाद कि प्रभु कहता है सहो, तुम क्यों नहीं सहते, तुम अन्याय क्यों नहीं सहते, तुम हानि क्यों नहीं सहते, इस पर आपका ये सवाल होगा। तो इसका मतलब है कि हमें हानि होते हुए हमें जब देख रहे हैं तो हमें चुप रहना है। मतलब अगर कोई चोरी कर रहा है, चोर, तो हम उसको देखें और बस चुपचाप रहें, क्योंकि प्रभु ने तो कहा है कि हानि सहो, अन्याय क्यों नहीं सहते। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु अगर कोई वचन कहता है तो वो आपके लिए कहता है। अगर वहां पे आपकी हानि हो रही है, आपको अन्याय सहना पड़ रहा है, तो आपको सहना है। लेकिन अगर वहां पे किसी और के साथ अन्याय हो रहा है, किसी और के साथ हानि हो रही है, तो वहां पर आप अगर मदद कर सकते हैं तो आप मदद करिए। वरना प्रभु यही बात उससे भी कहता है कि तुम हानि क्यों नहीं सहते, तुम अन्याय क्यों नहीं सहते। अगर तुम सही हो तो चुपचाप रहो, प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तो क्या हर जगह चुप रहें? क्या हर जगह अन्याय सहें? क्या हर जगह हानि सहें?
नहीं, परमेश्वर आपको कहेगा, अंदर से परमेश्वर आपको कहेगा कि कहाँ पर आपको चुप रहना है, कहाँ पर आपको लड़ना है। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर में बढ़ने का प्रयास करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो एक दिन आप प्रभु के वचन को सुनेंगे। जब आप प्रभु आपसे बात करेगा तो वो भी आप सुनेंगे। और बहुत सारे लोग पुराने नियम में याजक के पास जाते थे, नबी के पास जाते थे कि प्रभु की आवाज को सुन सके, लेकिन आज के समय में जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है वो उस समय केवल नबियों और याजकों के ऊपर रहता था, जो परमेश्वर की बातें सुनकर लोगों को बताते थे। लेकिन आज के समय में वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर ठहर चुका है और परमेश्वर की बातें अब डायरेक्ट हम पर पहुंचती हैं। परमेश्वर बोलते हैं, पवित्र आत्मा बोलता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये नहीं करना है, ये करना है। अभी मैं उसको साबित कर सकता हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। इमेजिन करिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं, वहां पर आपको एक व्यक्ति के जेब में से, एक व्यक्ति आपके आगे आगे चल रहा है, वो चलते चलते उसके पॉकेट में से उसका वॉलेट गिर जाता है। अब जब उसका वॉलेट गिर जाता है तो उसको तो पता नहीं था, लेकिन आपने पीछे से देख लिया कि वॉलेट गिरा हुआ है। आप आगे गए, वॉलेट उठाया, आपने देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। अब यहाँ पर आपके मन में दो तरह के मतलब आएंगे, ख्याल आएंगे। पहला ये कि इसको हम रख लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे हैं। सेकंड ये ख्याल आएगा कि यार सामने वाले का पैसा है, क्या पता कितनी मेहनत से कमाया है, उसको दे देना चाहिए। तो यही दो आपको थिंकिंग आती है। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, जो नेगेटिव थिंकिंग है वो आपकी बॉडी से है, जो आपकी आदत है, जो आपकी स्पिरिट है, जो आप दुष्ट आत्मा के प्रभाव में चलते थे लेकिन अब प्रभु के प्रभाव में हो। दोनों आवाजें आपको सुनाई देती हैं। तो यहाँ पर जो पवित्र आत्मा जो कहता है कि इसकी भलाई कर, पवित्र आत्मा कभी भी किसी का बुरा, किसी का गलत, किसी का अनिष्ट नहीं चाहेगा। परमेश्वर हमेशा सबकी भलाई चाहते हैं और इससे हमारा भी भला होता है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप जरूर इमेजिन कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, हर परिस्थिति में बात करता है। खैर ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि तुम आपस में मुकदमा करते हो, जो कि सही नहीं है, ये सबसे बड़ा दोष है। इसलिए मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर जमीन के झगड़े में हैं, जायदाद के झगड़े में हैं, संपत्ति के झगड़े में हैं, तो अगर आप वहां से बातों से हल कर सकते हैं तो बातचीत से हल कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है। आप इस वचन को जरूर पढ़िएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इब्रानियों के उस पद को भी पढ़िएगा, कुरिन्थियों के अध्याय 6 को भी पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी आशा है कि आज की इस वीडियो से प्रभु ने आपसे बात की है कि हमें लालच नहीं करना है, हमें अपने लिए नहीं बोलना है, प्रभु हमारी ओर से बोलेगा। जब तक आप बातों से हल कर सकते हैं कर लीजिए। अगर बातों से हल नहीं होता है, अगर आपको किसी अस्त्र शस्त्र या फिर किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति का सहारा लेना पड़े, तो एक बार ठहर कर परमेश्वर से राय जरूर लीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना में जरूर पूछिए। फिर परमेश्वर कहता है कि आप इस पर्सन से जाकर बात करिए, आप जाइए कोर्ट, आप जाइए पुलिस के पास, तो जरूर आप जाइए। इसलिए आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, हम सबसे कहना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दे,